हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देखिए, कोई बात नहीं। बस जब भी देखेंगे उस समय से स्टार्ट होकर जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे वो आपको रेजोनेट, ये रीडिंग आपको रेजोनेट करनी चाहिए। सो लेट्स सी, वी हैव होम, वी हैव प्रोटेक्टिंग ट्रेजर्स, मैजिकल मैप शिफ्टर एंड एजुकेशन। आपको कुछ पता है जो आप सही सही से अप्लाई नहीं कर रहे हो। आपके पास आइडिया है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास वो विजडम है, आपके पास वो हथियार है, आपके पास सब कुछ है जो होना चाहिए इस मोमेंट पे। आप काइंड ऑफ उस मैजिशियन एनर्जी में हो राइट अवे, लाइक अ वेरी क्लियर मैसेज। आप उस वक्त उस मैजिशियन एनर्जी में हो एंड यूनिवर्स इज़ लाइक आपके पास सब कुछ होते हुए भी या तो आप इस चीज़ों को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो या आप अपना पावर को कहीं ना कहीं पे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आपको लग रहा है आप तैयार नहीं हो, आपको लग रहा है आपसे नहीं हो पाएगा, आपको लग रहा है आपके पास आइडिया नहीं है, पर एक्चुअली में आपके पास सारी चीज़ें हैं जो होना ज़रूरी है किसी चीज़ को अंजाम देने के लिए, किसी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए, किसी चीज़ में मूवमेंट लाने के लिए। देयर इज़ दिस कंफर्ट जोन जहाँ से यूनिवर्स आपको निकालना चाहते हैं। ये कंफर्ट जोन आपका घर हो सकता है, आपका कोई पर्टिकुलर हैबिट, आपका कोई पर्टिकुलर जॉब, आपका कोई फ्रेंड सर्कल, कुछ भी हो सकता है। पर कुछ लोग, कोई सिचुएशन, कोई जगह ऐसी है लाइफ में जो आपको एक ही जगह पे स्टक करके रखा है, अटक गए हो कहीं पर। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप जहाँ हो वो बुरा है या गलत जगह है, नहीं, हो सकता है वो बिल्कुल सही जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बट जिस जगह में आप हो इस वक्त वो आपका मेन पर्पस नहीं है, वो आपका मेन पोटेंशियल नहीं है। सो यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो भी इस वक्त प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं, ब्लॉकेजेस डाल रहे हैं, इश्यूज आप फेस कर रहे हो, वो इसलिए है क्योंकि आपको अपने अपने इस स्टक एनर्जी से, अपने इस कंफर्ट जोन से निकल कर आना है। आपको थोड़ा सा पेन लेना है, आपको थोड़ा सा दिक्कत लेना है ताकि आप बेटर कुछ कर सको। बिकॉज यूनिवर्स इज़ लाइक कि आप अपना पोटेंशियल खुद ही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि या तो आई थिंक आप समझ नहीं पा रहे हो। देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इस यूनिवर्स में आपके लिए इंतज़ार कर रही है, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वेल्थ, पीपल, लव, अबंडेंस, ऑप्शंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जब तक आप अपने आप को उस काबिल नहीं बनाते हो तब तक यूनिवर्स इन चीज़ों को आपके हाथ नहीं सौंप सकते। आपको काइंड ऑफ हाफ वे आना पड़ेगा, तभी यूनिवर्स हाफ वे जाएंगे। सो यू हैव टू बी द वन नाउ टू टेक एक्शन। अभी टाइम है कि आप एक्शन लो, अभी टाइम है कि आप घोड़े पे सवार हो जाओ, अभी आप अपने माइंड को एकदम एक जगह पे फोकस करो। अभी आप सोचो कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे आप उस चीज़ को हासिल करेंगे। बिकॉज दिस इज़ नॉट अ टाइम टू से कि ठीक है मैं बस सरेंडर कर देता हूँ, मुझे क्या पता, मुझे नहीं आता, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, मैं तो अपनी जगह पे ठीक हूँ, मैं चुप रहना चाहता हूँ। ये वो टाइम नहीं है दैट यू लेट गो ऑफ कंट्रोल। ये वो टाइम नहीं है कि आप सरेंडर करके आप उसके भरोसे बस चुपचाप बैठे रहो एक जगह पर। आपको करना है, आपको एक्शन लेनी है, आपको काइंड ऑफ अपने आइडियाज़ को फोकस पे लाना है। यूनिवर्स को जो करना है वो यूनिवर्स करेंगे, बट आपको भी यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेशन करनी है। यू आर द मैजिशियन हियर, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून कि आपके लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। एंड आई थिंक दैट इज़ बिफोर सेप्टेम्बर दिस ईयर। आप अगर इस वीडियो को सेप्टेम्बर के बाद देख रहे हो तो नेक्स्ट सेप्टेम्बर जो भी है उस सेप्टेम्बर से पहले कोई बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है आपके साथ। दिस कुड बी अ रिलेशनशिप, दिस कुड बी अ जॉब, दिस कुड बी मनी अबंडेंस, गुड न्यूज़, कोई भी अच्छा चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा एक प्रोग्रेस देगा लाइफ में, एक बूस्ट देगा। आपको लगेगा कि हाँ चलो लाइफ में मैं खुश हूँ, या लाइफ में फाइनली कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। ये एनर्जी आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। बट इस एनर्जी को लाने के लिए या इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए आपको पहले अपने आप को स्टेबल बनाना होगा। आपको पहले ये एटलीस्ट
एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मैं काबिल हूँ, अगर मैं डिज़र्व करता हूँ या मैं डिज़र्व करती हूँ अच्छी चीज़ें, तभी आप इसे रिसीव कर पाएंगे, तभी ये चीज़ आपके पास आ पाएगी। बिकॉज़ अगर आप इस माइंडसेट में हो कि नहीं इससे अच्छा मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता, इससे अच्छा मैं कुछ डिज़र्व नहीं करता, तो ऑफ कोर्स ये होते हुए भी आप नहीं पा सकोगे या देख नहीं सकोगे। बिकॉज़ आप एक लिमिटेड माइंडसेट में रहोगे कि आई डोंट डिज़र्व दिस, आई डोंट डिज़र्व दैट। आपको जो करना है टू डिज़र्व समथिंग, आप वो कीजिए, ठीक है। इफ़ यू वांट इट यू नीड टू वर्क फॉर इट, राइट। सो बस वही है, कुछ चाहिए तो उसके लिए काम करना ज़रूरी है, उसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। आपको बस वही करने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज़ यू आर अ वेरी केपेबल पर्सन, और कुछ नहीं। आप बहुत केपेबल इंसान हैं, आप मैजिशियन एनर्जी में हैं। सो अगर आप अभी भी अपने पोटेंशियल्स का इस्तेमाल नहीं किए तो फिर ये एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपके लाइफ में। आप कोई गिफ्ट रिसीव करने वाले हो, मे बी इस 24 आवर्स में ही सही, कोई गिफ्ट रिसीव करने वाले हो, या फिर आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आपको कोई हो सकता है, ये आपके करियर से ज़्यादा रेजोनेट करे, या आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, कोई आपको कोई अल्टीमेटम दे, कि इस टाइम के अंदर मुझे ये परफॉर्मेंस चाहिए, या इस टाइम के अंदर मुझे जवाब चाहिए, इस टाइम के अंदर मुझे ये चाहिए वो चाहिए। सो कुछ लोगों का कुछ एक टाइम लाइन आपके सामने लोग रख सकते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इस 24 आवर्स में, एंड मे बी ये लोग उसके बदले आपको कुछ देने की प्रॉमिस करें। सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ कुछ लोग हैं जो आपको कंट्रोल कर सकते हैं इस टाइम पे। एंड कंट्रोल भी कहना आई थिंक गलत होगा। आई थिंक एक एक्सचेंज, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ट्रांजैक्शन जहाँ पर आप कुछ रिसीव करना चाहते हो, जिस वजह से आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो, आप कुछ तो मदद कर रहे हो किसी की। अब जो रिसीव करने वाले हो आप, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पैसा ही होना चाहिए। इट कैन बी एनी न्यूज़, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ लव और इमोशंस और वॉट एवर, लाइक इंफॉर्मेशन। सो आप कुछ एक्सचेंज करने जा रहे हो 24 आवर्स में, कि मेरे पास ये चीज़ है, मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ दिस और दैट, बदले में मुझे ये चीज़ चाहिए, बदले में आई वॉन्ट दिस फ्रॉम यू। ओके, एंड देयर इज़ ऑल्सो सम पीपल जो आपको टाइम लाइन्स देंगे, एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि उन लोगों को आपसे ये चीज़ें चाहिए इस टाइम के अंदर। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, ये काम के सिलसिले में कोई प्रोमिस हो सकते हैं, बॉस के साथ मीटिंग्स हो सकती है, या फिर अगर ये पर्सनल लाइफ हुआ तो ये बेसिकली कुछ भी हो सकता है। आप जो इस वक्त रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि आप ही अपने आप को बार बार बचा रहे हो, लेकिन आप क्रेडिट किसी और को दे रहे हो। आप बहुत अच्छा काम करते हो, मतलब हो सकता है आपके वर्क करियर उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, या पर्सनल निजी ज़िंदगी में भी देखा जाए तो आप बहुत एक अच्छे पर्सन हैं जो मदद करते हो, या जो बहुत कुछ अच्छा करते हो आप, ठीक है, अपने लिए या दूसरों के लिए। बट आप ही को ये चीज़ नहीं पता है, आप या तो क्रेडिट किसी और को देते हो कि नहीं वो है इसलिए मैं ऐसा किया, या इसके वजह से मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, या मैं ये अच्छा काम किया इस वजह से उस वजह से। बट यूनिवर्स इज़ लाइक यू डिज़र्व क्रेडिट। या तो जो लोग हैं आपके आसपास आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं आपके अच्छे काम के लिए, या इस 24 आवर्स में यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने आप को क्रेडिट दे आपके अपने कामों के लिए। बिकॉज लोग वो क्रेडिट नहीं देंगे, लोग वो अप्रिसिएशन नहीं शो करेंगे जो आप डिज़र्व करते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को वो अप्रिसिएशन दो, आप अपने आप के ऊपर हावी मत हो जाओ कि दूसरों का गुस्सा अपने आप पे मत निकालिए। ऐसे कुछ दरवाजे आपके लाइफ में बंद हो रहे हैं, आने वाले टाइम में हो सकते हैं, बिकॉज़ ये चैप्टर्स आपके लाइफ में ख़त्म हो चुके हैं, एंड नाउ इज़ द टाइम फॉर समथिंग न्यू, कुछ नया बिगिनिंग, कोई नया स्टोरी
अभी आपके लाइफ में है, शुरू होने वाली है, जिस वजह से कुछ दरवाजे बंद हुए हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट द राइट टाइम। कुछ चीज़ों का टाइम ख़त्म हो चुका है आपके लाइफ में। दैट इज़ वाई द थिंग्स हैव एंडेड, क्लोज्ड, चैप्टर्स आर क्लोज्ड। बट जो टाइम अभी है दैट इज़ फॉर समथिंग न्यू, क्योंकि आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो। देयर आर लेसन्स जो आपने लर्न किया है। कुछ लोग यहाँ पे किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हो, सॉरी, आप किसी कार्मिक सिचुएशन को एंड कर रहे हो। कोई कार्मिक सिचुएशन, कोई कार्मिक कनेक्शन, रिलेशनशिप का आप एंड कर रहे हो, एंड हो रहा है, एंड दिस इज़ अ परमानेंट एंडिंग। इसके बाद ये पर्सन नहीं आने वाले हैं वापस। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू आई ऑल्सो सी दिस दैट एट द सेम टाइम कोई है आपके लाइफ में। अब ये सिर्फ आपके लव लाइफ की बात नहीं हो रही है, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, बॉस, मैनेजर, लवर, इन लॉज, कोई भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान इज़ अ सोलमेट। ये आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है डायरेक्टली गाइड नहीं कर रहे हैं, लाइक हो सकता है कि ये पर्सन आके एकदम डायरेक्टली नहीं कह रहे कि हाँ तुम ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, बट ये पर्सन आपसे मे बी कुछ इंसिडेंट्स शेयर कर रहे हैं। ये पर्सन मे बी आपसे 1 घंटा फ़ोन पे ऐसे बात कर रहे हैं कि बात करते आपकी एनर्जी में चेंज आ रही है, जिस वजह से आप कुछ बेटर डिसीजंस ले पा रहे हो लाइफ में। सो कई तरह से, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ये पर्सन शायद कॉन्शियसली कर रहे हैं, शायद ये पर्सन लाइक सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, इन्हें पता भी नहीं है कि यार कैसे आपकी मदद कर रहा है, बट ये एक्चुअली में आपकी मदद कर रहा है। सो देयर इज़ ऑल्सो दिस पर्सन हु इज़ हेल्पिंग यू आउट इन दिस एनर्जी, इन दिस सिचुएशन लाइफ में। ये काइंड ऑफ एक सोलमेट टाइप ऑफ एन एनर्जी है। इस पर्सन को वाइट कलर बहुत पसंद है, वाइट या ब्लैक कलर बहुत पसंद है, या ये पर्सन में भी लीगल कुछ जगह से रिलेटेड है, लॉयर है, जज है, या लीगल सिस्टम में कुछ काम करते हैं, कंपनी लॉयर है, कॉरपोरेट लॉयर है, ऐसा कुछ हो सकते हैं ये पर्सन। या ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, हु जस्ट सेज व्हाट इट इज़, लाइक इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोचे, ये बस कह देते हैं इन्हें जो कहना है। पे कोई ऐसे इंसान है, ठीक है, हु इज़ अ सोलमेट हियर। सो एनीवेज लेट्स मूव टू योर चैनल्ड मैसेजेस। देखते हैं कि वहाँ पे हम लोग क्या जान सकते हैं। सो आप वीडियो को पॉज करके कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो अपने मन में रिगार्डिंग एनीथिंग जो आप यूनिवर्स से पूछना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन से पूछना चाहते हो। एंड मैं यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेजेस ड्रॉ करने वाली हूँ जहाँ पे मे बी कुछ मैसेजेस आपको रेजोनेट करे, बट जस्ट रिमेंबर कि ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत लोग इसे देखते हैं, सो हर एक मैसेज हर एक को रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं हो सकता। सो जस्ट टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। सो यू कैन पॉज द वीडियो, आस्क योर क्वेश्चन, एंड उस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग आउट द बेस्ट channeled messages that I can come through. Let's see, come through what is good. Ooh, Standing Stone, 6 of Wands, 7 of Wands. Knight of Pentacles, 6 of Swords, the High Priest, 4 of Swords. Okay. See what I see, channeled messages. First message is आप जो सोच रहे हो अबाउट मे बी करियर, आपका परफॉर्मेंस, या कोई बहुत बड़ा काम, प्रेजेंटेशन, कोई बहुत बड़ा मीटिंग, कोई बहुत बड़ा आई डोंट नो समथिंग बिग, कोई बड़ा काम करने जा रहे हो आप जो सोच रहे हो, या अगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है इस पूरे मैटर के बारे में, इस इंसान के बारे में, इस मीटअप के बारे में, इस बड़े काम के बारे में, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, आपका इंट्यूशन बहुत सही कह रहा है।
तो अगर आपको पहले से कुछ इंट्यूशन हो रही है कि मुझे ये काम ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसे नहीं किसी और तरह से करना चाहिए, या मुझे ये एडिशन करना चाहिए, ये सब्ट्रैक्शन करना चाहिए, इस पूरे चीज़ से प्लानिंग जब आप कर रहे हो उस काम का, तो आपको वो चीज़ें सीरियसली लेनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड मत हो जाइए कि सब ऐसे कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसे करना है, या लाइक अभी तक मैंने ऐसे प्लान किया है तो मैं इस काम को ऐसे ही करूँगा या करूँगी। अगर आपको लास्ट मोमेंट पे लग रहा है कि मुझे ये चेंजेस करना चाहिए, अगर आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है तो वो चेंजेस कीजिए, बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न आपका इंट्यूशन आपसे ये कह रहा है। ओके, यू नीड टू टेक बैक पावर फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स पीपल। ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में बहुत क्यूरियस है, या ये लोग क्यूरियस अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, ये बहुत ज़्यादा आगे ज्ञान देते हैं, एडवाइस देते हैं जो ज़रूरी नहीं है, जो आपके माइंडसेट को बिगाड़ देता है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ नेक्स्ट 24 आवर्स में यूनिवर्स इज़ लाइक ये मैसेज आपको भेजना चाहते कि टेक बैक कंट्रोल फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। अपने पावर को अपने हाथों में ले लो, इन लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन मत दो। ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, कोई मैन है, ये लाइक मेल पर्सन आपके लाइफ में। ये आपसे बड़े हो सकते हैं, कम उम्र के हो सकते हैं, डजेंट मैटर, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपको इस वक्त लग रहा है, रेजनेट कर रहा है कि हाँ ये मेल पर्सन मेरे लाइफ में है जो बहुत दखलंदाजी करते हैं मेरे लाइफ में, या ये मेल पर्सन है जो हमेशा मुझे टोकते रहते हैं, जो हमेशा मुझे गलत प्रूफ करते हैं, जो हमेशा जेलस होते हैं मुझसे, या लाइक हर चीज़ में ये कुछ नेगेटिव कह के जाते हैं, जिस वजह से मेरा मेंटल स्थिति में असर होता है, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। स्पेसिफिकली इस इंसान से तो बिल्कुल विदड्रॉ कर लीजिए अपने एनर्जीज़। ये इंसान अपने धुन में है, पर ये इंसान आपको मेंटली अफेक्ट कर रहा है। सो यू नीड टू बी द वन डिस्टेंसिंग योर सेल्फ। इस इंसान को आप 4 बातें सुना दोगे, इन्हें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत स्टबर्न किस्म के पर्सन है। बट अगर ये आके आपको 4 चीज़ सुना रहे हैं तो आपके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। दैट नीड्स टू स्टॉप। ओके, आई थिंक आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो इस वक्त। जो लोग किसी रिलेशनशिप से, किसी जॉब जिसे आप छोड़ रहे हो, कि कुछ लोगों से आप दूर जा रहे हो, कुछ सिचुएशंस को पीछे छोड़ रहे हो, लोगों को कट ऑफ कर रहे हो, ऐसा अगर सिचुएशन है तो आप धीरे धीरे अपने लाइफ को बहुत बैलेंस्ड पाओगे बहुत जल्दी। मे बी इन द नेक्स्ट 6 डेज 7 डेज कुछ बेटरमेंट आप देखना शुरू कर दोगे, डेवलपमेंट देखना शुरू करोगे, बिकॉज आप कुछ टॉक्सिसिटी अपने लाइफ से निकाल दिए हो, कॉन्शियसली निकाल दिए हो। यू नो दैट आपके लिए क्या बेस्ट है, एंड आपने कुछ एक्शन लिया है उसके तरफ। बैलेंस करना चाहते हो चीज़ों को लाइफ में, हेल्दी बैलेंस रखना चाहते हो, एंड दैट इज़ मैनिफेस्टिंग, इट इज़ हैपनिंग। ये जो भी आपने कट ऑफ किया है, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है जो आपने कट ऑफ कर दिया, बिकॉज अभी बैलेंस आएगा, अभी कार्मा सेटल होगा, अभी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। एक अपॉर्चुनिटी आएगा आपके सामने, ये लव में हो सकता है, करियर में हो सकता है, वॉटेवर। कम्युनिकेशन या अपॉर्चुनिटी जो आपको बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर करेगा, एनालिसिस करने में, अपना सिचुएशन या अपना कनेक्शन, अपना जॉब, अपना करियर, बहुत आपको सोचना पड़ेगा किसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये कम्युनिकेशन आप तक आएगा। देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन जो इस 24 आवर्स में होगा। ट्रैवलिंग हो सकता है, यहाँ वहाँ घूमने जाना हो सकता है, काम के सिलसिले में कहीं पर जाना हो सकता है, वेकेशन, एनी थिंग दिस कैन बी, बट आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग जो हो रहा है। कुछ लोग हैं जो आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है। ये लोग फ्रेंड्स हो सकते हैं, पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं। आई थिंक ये आपके हम उम्र के लोग हैं। ये रीच आउट करेंगे और आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, मे बी कहीं जाना, या उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। अगर ये कोई पर्टिकुलर एक पर्सन है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना। आपका फ़ोन नंबर मांग सकते हैं, आपका समय मांग सकते हैं। लाइक ये लोग कुछ डिमांड करेंगे आपसे, ठीक है। बट इन लोगों का इंटेंशन बहुत प्योर है, लाइक ये लोग कुछ बुरा नहीं चाहते, या इन लोगों की एनर्जी नेगेटिव नहीं है। दीज आर पॉजिटिव पीपल।
देयर इज़ अ पर्सन हियर जो आपको यही बोलना चाहते हैं कि ये पर्सन सही टाइम में आएंगे आपके लाइफ में. नाउ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, या उन लोगों के केस में, उन लोगों के लाइफ में अभी सही टाइम नहीं है. अब ये इनके लाइक खुद के लाइफ में मे बी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं. फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट ये आपको कंफर्मेशन देना चाहते कि ये वापस आएंगे इन द राइट टाइम. ये पर्सन एक लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, टॉरस, पाइसीज, कैंसर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं, और सैजिटेरियस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट दीज आर सम साइंस कमिंग थ्रू. ये आपको बस यही कहेंगे कि सही टाइम होने पर ये आएंगे, अभी ये नहीं आ सकते. अगर मे बी आप इनका वेट कर रहे हो या ऐसा कोई सवाल था आपका. देयर इज़ ऑल्सो अ पर्सन's एनर्जी यहाँ पर. दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स टू टेल यू दैट इन्होंने काइंड ऑफ इस सिचुएशन पे फ़िलहाल गिव अप कर दिया है. दिस पर्सन इज़ अ टॉरस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. दिस पर्सन हैज़ गिवन अप एटलीस्ट अभी के लिए. अभी ये बस एक ब्रेक चाहते हैं इस पूरे सिचुएशन से, एंड ये चाहते हैं कि आप भी एक ब्रेक ले, आप भी अपने लाइफ में जो भी आपका पेंडिंग काम है, आपका लाइफ जैसे आपको सेटल करना है आप वैसे करें. दिस पर्सन वॉन्ट्स स्पेस, वॉन्ट्स ब्रेक. इस पर्सन से अब और हैंडल नहीं हो रहा है ये कनेक्शन, ये सिचुएशन. सो इन्हें बेसिकली नहीं पता ये फ्यूचर में क्या करेंगे, बट फॉर नाउ ये बस ये कहना चाहते हैं कि आप इनका पीछा ना करें. बिकॉज आई थिंक सम ऑफ़ यू मे बी आप इन्हें टेक्स्ट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, बहुत सारे सवाल कर रहे हो. ये ब्रेक चाहते हैं, ये पॉज चाहते हैं. दिस पर्सन इज़ नॉट इन द माइंड सेट पोजिशन, कह सकते हो, कि ये इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करे एट द मोमेंट. So that is the overall energy that I'm having here. I think those were the messages. Yes, those were the messages for the day. And yes, thank you so much for watching. अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए. Like, share, comment and subscribe. I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.